तो वहीं महाराष्ट्र से कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले वायनाड पर भी इस वक्त हमला देखने को मिला पीएम मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभा में राहुल गांधी पर करारा प्रहार किया और अमेठी को लेकर उन्होंने हमलावर रुख अपनाया। तो अमेठी और वायनाड को लेकर यह दावा भी प्रधानमंत्री ने किया कि राहुल गांधी वायनाड से भी हार रहे हैं। क्या है प्रधानमंत्री के इस दावे की पीछे की सच्चाई, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, महाराष्ट्र टू वायनाड, मोदी का प्रहार। अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। मोदी का ऐलान, राहुल का अमेठी प्लान। मोदी का प्रण, राहुल के गढ़ में हलचल। मोदी की भविष्यवाणी, वायनाड भी छोड़ेंगे राहुल गांधी। चार 400 पार वाला मिशन है। मैदान में खुद मोदी विरोधियों को हर संभव पछाड़ने की कोशिश में। पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है, तो अब बारी उन सीटों की है जिनमें 2 सीटें वो भी हैं जहां एक पर कांग्रेस का कब्जा है तो दूसरी 2014 तक कांग्रेस का गढ़ कही जाती थी। पीएम मोदी महाराष्ट्र के नांदेड़ में थे, लेकिन यहां पर उनके निशाने पर कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी थे। राहुल वायनाड से चुनावी समर में उतरे हैं, लेकिन पीएम मोदी दावा कर रहे हैं कि अमेठी छोड़ने वाले राहुल अब वायनाड को भी छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। आप कांग्रेस का ये परिवार, आपको आश्चर्य होगा, आजादी के पहली बार स्थिति ऐसी बन रही है कि कांग्रेस का परिवार इस चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं देगा। खुद कांग्रेस को वोट नहीं देगा। ये हाल है इनका, क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। राहुल साल 2019 के चुनाव में वायनाड और अमेठी दोनों जगहों से चुनाव लड़े थे। अमेठी में राहुल को स्मृति ईरानी के हाथों हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन वायनाड में उन्हें बड़ी जीत मिली थी। 24 के चुनाव में कांग्रेस ने अभी तक अमेठी में अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। इसी पर पीएम मोदी ने नांदेड़ की जनसभा में इस बात को जाहिर किया कि राहुल को वायनाड में संकट दिखाई दे रहा है और 26 अप्रैल के बाद वो अमेठी की अपनी पुरानी सीट पर लौट आएंगे। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। राहुल के सियासी करियर में मोदी नाम की चुनौती अब बड़ी होती जा रही है। 2019 में अमेठी सीट से राहुल की हार कांग्रेस के लिए बड़ा झटका थी, लेकिन बीजेपी इस बार वायनाड से भी राहुल के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर रही है। खुद स्मृति ईरानी लगातार वायनाड में डेरा डाले हुए थे। राहुल पर हमला बोल बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रही। मैं कुछ दिन पहले वायनाड में वहां जाकर ये जानकारी प्राप्त हुई कि राहुल गांधी ने वायनाड को अपना परिवार घोषित किया है। ये सुना जाता था कि लोग रंग बदलते हैं, पहली बार देखा कि व्यक्ति अपना परिवार भी बदलता है। और कल कांग्रेस के एक नेता ने वायनाड में ये घोषणा की कि राहुल गांधी ने वायनाड इसलिए चुनी क्योंकि उनको लगता है, राहुल गांधी का कहना है कि वायनाड के लोग ज्यादा वफादार हैं। तो अमेठी की वफा का क्या, जिन्होंने 15 साल एक ऐसे सांसद को ढोया,
जिसने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया। 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस राहुल वाला है। इधर मोदी राहुल पर हमला बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ राहुल जहां जहां जनसभा करते हैं वो भी मोदी के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने सेना के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ अग्निवीर योजना लागू की है। ये योजना हिंदुस्तान के किसी युवा को नहीं अच्छी लगती। जैसे हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना को उठा के हम बाहर फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को दो तरीके के शहीद नहीं चाहिए, एक शहीद चाहिए, एक तरीके का शहीद चाहिए। शहीद का दर्जा सबको मिले, पेंशन सबको मिले, कैंटीन सबको मिले। दो अलग अलग तरीके के जवान नहीं चाहिए हमें। इसलिए अग्निवीर योजना को उठा के फेंक देंगे, जैसे पहले होता था वैसे करेंगे। मोदी 24 की अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं, तो राहुल पर प्रहार कर वो इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साध रहे हैं। ऐसे में मोदी का वायनाड वाला ये वार राहुल को परेशान करने वाला जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।